हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे जो कि बेसिकली है कोनिक सेक्शन। ठीक है ना। कोनिक सेक्शन, इसको कोनिक सेक्शन के नाम से क्यों जाना जाता है? कोन तो सब लोग देखे ही होंगे, आइसक्रीम का कोन जो होता है बेसिकली, उस कोन का अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अगर सेक्शंस अगर हम लोग ले तो हम लोग को ये सब फिगर मिलता है। तो इसलिए इसको कोनिक सेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। एक कोन जो है जिसको अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स उसका सेक्शन अगर ले तो हम लोग को ये सब फिगर मिलता है। तो इसलिए इसको कोनिक सेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। मैथमेटिकली कोनिक सेक्शन क्या होता है? मैथमेटिकली कोनिक सेक्शन जो है ये एक तरह का लोकस है। ठीक है ना। ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्टार्टिंग में हम लोकस के बारे में बता चुके कि क्या होता है। लोकस जो होता है ये बेसिकली पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट होता है। एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है, तो जिस पाथ के थ्रू वो पॉइंट मूव करेगा वो उस मूविंग पॉइंट का लोकस कहलाएगा। सिमिलरली कोनिक सेक्शन क्या है? ये भी एक तरह का लोकस है। एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है सच दैट उस मूविंग पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। फिर से बोल रहे हैं, कोनिक सेक्शन जो है ये एक लोकस है। ठीक है ना। इट इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस, ठीक है ना, उस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स लाइन इज कांस्टेंट। उस मूविंग पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो एक कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे मूविंग पॉइंट के लोकस को हम लोग कोनिक सेक्शन बोलते हैं। इस फिक्स पॉइंट को क्या कहा जाता है? इस फिक्स पॉइंट को फोकस कहा जाता है, जिसको यूजुअली हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। से सपोज फोकस का कोऑर्डिनेट x1, y1 है एंड इस फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। मान लो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और इस कांस्टेंट रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहा जाता है, जिसको हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। सो एक फिक्स पॉइंट है फोकस x1, y1 और एक फिक्स लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। एक फिक्स पॉइंट है x1, y1 और एक फिक्स्ड लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहां पर एक मूविंग पॉइंट है p x, y। ये मूविंग पॉइंट है। ये पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है सच दैट इस मूविंग पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है एंड इस मूविंग पॉइंट का इस फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है P, ये इस तरीके से मूव कर रहा है सच दैट इस मूविंग पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है एंड इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस एंड इस मूविंग पॉइंट का इस फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस का रेशियो एक कांस्टेंट होना चाहिए। उस कांस्टेंट रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहा जाता है एंड इस रेशियो को हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मींस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन SP by PM, SP क्या हो गया? SP हो गया इस मूविंग पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस एंड PM क्या हो गया? इस मूविंग पॉइंट का इस फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन जो है इस मूविंग पॉइंट का लोकस है सच दैट इस मूविंग पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है एंड इस मूविंग पॉइंट का इस फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो एक कांस्टेंट होना चाहिए। इस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं एंड हम लोग इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। सो दैट मींस SP क्या हो जाएगा? SP जो है ये सिंपली इक्वल्स टू E टाइम्स PM, ऐसा आ जाएगा। सो SP दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो दैट मींस क्या आ जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा रूट ओवर x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E टाइम्स PM, एक पॉइंट के एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस
स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ऑलरेडी बताया गया है कि एक पॉइंट के एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। ये सिंपली हो जाएगा मॉड ऑफ ax प्लस by प्लस c होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा ही आ जाएगा। सो अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा, ये तो सिंपली हो जाएगा ना x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स ax प्लस by प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग कोनिक सेक्शन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम लोग को फोकस दे दिया गया हो, इसेंट्रिसिटी दे दिया गया हो एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे दिया गया हो, ठीक है ना सॉरी, अगर हम लोग को फोकस का कोऑर्डिनेट दे दिया गया हो, इसेंट्रिसिटी दे दिया गया हो एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अगर दे दिया गया हो, तो इस तरीके से हम लोग कोनिक सेक्शन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ई, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ई कोनिक सेक्शन का 3 क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ई कोनिक सेक्शन का 3 क्लासिफिकेशन होता है। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ई इसेंट्रिसिटी का 3 क्लासिफिकेशन, कोनिक सेक्शन का 3 क्लासिफिकेशन होता है। पहला आया जब इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 हो जाए, तब हम लोग को जो कोनिक सेक्शन मिलेगा उसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। जब इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 हो जाए तब हम लोग को जो कोनिक सेक्शन मिलेगा उसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी जब 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा तब हम लोग को जो कोनिक सेक्शन मिलेगा उसको हम लोग एलिप्स बोलते हैं। एंड इसेंट्रिसिटी जब ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है ना, इसेंट्रिसिटी जब ग्रेटर देन 1 होगा तब हम लोग को जो कोनिक सेक्शन मिलेगा उसको हम लोग हाइपरबोला बोलते हैं। हाइपरबोला का एक स्पेशल केस है जब इसेंट्रिसिटी इक्वल टू √2 हो जाएगा, तो इसेंट्रिसिटी जब इक्वल टू √2 हो जाएगा तब जो हाइपरबोला हम लोग को मिलेगा उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है, ठीक है ना। वैसे कई कई बुक में आप देखेंगे कि सर्कल और स्ट्रेट लाइन को भी कोनिक सेक्शन की कैटेगरी में लिया जा सकता है फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। जैसे इसेंट्रिसिटी अगर 0 हो जाए तब हम लोग को जो कोनिक सेक्शन मिलेगा वो सर्कल हो जाएगा और इसेंट्रिसिटी इंफिनिटी के लिए बेसिकली स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। बट जनरली हम लोग इन 3 क्लासिफिकेशन पे ही हम लोग अपने आप तक को सीमित रखते हैं, ठीक है ना, कि जब इसेंट्रिसिटी 1 जब हो जाएगा तब हम लोग को जो कोनिक सेक्शन मिलेगा उसको पैराबोला बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी जब 0 से 1 के बीच में जब लाई करेगा तब हम लोग को जो कोनिक सेक्शन मिलेगा उसको हम लोग एलिप्स बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी जब ग्रेटर देन 1 जब होगा तब हम लोग को जो कोनिक सेक्शन मिलेगा उसको हम लोग हाइपरबोला बोलते हैं। इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी कोनिक सेक्शन का 3 क्लासिफिकेशन हो जाएगा। एक स्पेशल केस है जब इसेंट्रिसिटी इक्वल टू √2 हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू √2 जब हो जाएगा तब हम लोग को जो हाइपरबोला मिलेगा उसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पैराबोला पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग जस्ट पैराबोला पे डिस्कशन करेंगे। सो पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होता है उसमें हम लोग अपने फोकस को a,0 लेके चलते हैं और डायरेक्ट्रिक्स जो लिया जाता है वो है x प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होता है, ठीक है ना, पैराबोला एक ऐसा कोनिक सेक्शन है जिसका इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 हो, ठीक है ना। पैराबोला एक ऐसा कोनिक सेक्शन है जिसका इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 हो। तो हम लोग जो पहला जो फॉर्म ले रहे हैं पैराबोला में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यूजुअली ये वाला फॉर्म यूज किया जाता है पैराबोला के लिए।
तो इसमें फोकस पकड़ा जाता है a,0, जहां पर a कोई भी एक कांस्टेंट है और डायरेक्ट्रिक्स लिया जाता है x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो फोकस है a,0, दैट मींस ये एक पॉइंट है लाइंग अपॉन द x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट 0 है तो ऑब्वियस बात है x एक्सिस में लाई करेगा, एंड x प्लस ए इज इक्वल टू 0 एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। ये x प्लस ए इज इक्वल टू 0 जो कि डायरेक्ट्रिक्स है, x प्लस ए इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू माइनस ए हो गया। x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहां पे x इज इक्वल टू कांस्टेंट है, सो दैट मींस एक लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये ऐसा आया, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम लोग को पुट अगर करें, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सेक्शन के इक्वेशन का निकाले तो वो तो था ना x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। ई तो 1 हो गया क्योंकि पैराबोला है, पैराबोला के लिए ई 1 हो जाता है, इनटू x प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में एक भी y का टर्म नहीं है, तो हम लोग y के कोएफिशिएंट को 0 लेके चल सकते हैं। तो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये तो सिंपली हो जाएगा ना x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। सो x स्क्वायर ए स्क्वायर x स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। रिमेंबर यहां पर हम लोग a को ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। सो दैट मींस y स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऐसा आ जाएगा। तो ये जो हुआ ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हो गया है, ठीक है ना। ये जो आया ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हो गया है। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि x का भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में y स्क्वायर का टर्म है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 4a को तो हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं एंड 4 तो एक पॉजिटिव नंबर है ही, तो y स्क्वायर भी पॉजिटिव 4a भी पॉजिटिव, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस x को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। दैट मींस इस केस में x कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। एंड फॉर अ गिवन x दो y का वैल्यू मिलेगा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इसका अगर हम ग्राफ अगर प्लॉट करें तो इसका ग्राफ जो होगा वो समथिंग कुछ ऐसा आ जाएगा। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ हो गया है, देख सकते हैं ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, देख सकते हैं x कभी नेगेटिव हो ही नहीं रहा है। एंड फॉर अ गिवन x दो y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ कुछ सर्टेन टर्म्स यूज होता है, वो सब टर्म्स हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो टर्म आया वो है प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहला टर्म जो आया वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो फोकस से पास करे एंड डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। तो एक ऐसा लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। सो इस केस में एक्स एक्सिस जो है यही मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है इस केस में, ठीक है ना। फोकस से पास करे एंड डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, ऐसे लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। तो इस केस में जो एक्स एक्सिस है वही मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पैराबोला को कट करेगा उस पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है ना। सो द पॉइंट एट विच प्रिंसिपल एक्सिस कट्स द पैराबोला, उस पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाएगा। तो इस केस में 0,0 ओरिजिन यही मेरा वर्टेक्स है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट ये वर्टेक्स है 0,0, ठीक है ना, ये वर्टेक्स हो गया। और एक्स एक्सिस जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है, ठीक है ना। ऐसा ही आया। नेक्स्ट थर्ड टर्म जो आया वो है
थर्ड टर्म जो आया वो है फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड नाम से लग रहा क्या होगा, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। सो फोकस से पास करने वाला कोई भी कॉर्ड उसको फोकल कॉर्ड कहा जाएगा। ऑब्वियस बात है, एक पॉइंट से पास करने वाला अनगिनत नंबर ऑफ लाइन पॉसिबल है, ठीक है ना। सो दैट मींस फोकल कॉर्ड कोई यूनिक कॉर्ड नहीं है, बहुत सारा कॉर्ड पॉसिबल होगा, ठीक है ना। ये भी बेसिकली एक फोकल कॉर्ड है, ठीक है ना, ये भी एक फोकल कॉर्ड है, ये भी एक फोकल कॉर्ड है, ठीक है ना। जस्ट फोकस से पास करना चाहिए, ऐसे कॉर्ड को फोकल कॉर्ड कहा जाता है। सो एक पैराबोला का बहुत सारा फोकल कॉर्ड हो सकता है। चौथा आया डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट जो है ये सिंपली एक कॉर्ड है, अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस को डबल ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो डबल ऑर्डिनेट भी बहुत सारा हो सकता है, ये भी एक डबल ऑर्डिनेट है, ये भी एक डबल ऑर्डिनेट है, ये भी एक डबल ऑर्डिनेट है, ठीक है ना। जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर तो बहुत सारा लाइन हो सकता है, ठीक है ना। तो डबल ऑर्डिनेट भी बहुत सारा होता है, यूनिक नहीं होता है, ठीक है ना। पांचवा आया वो है लैटस सेक्टम। ये यूनिक होता है, ठीक है ना। ये एक ऐसा कॉर्ड है जो कि फोकल कॉर्ड भी है प्लस डबल ऑर्डिनेट भी है, ये यूनिक होता है, ठीक है ना। सो फोकल कॉर्ड होने के कारण फोकस से पास करना चाहिए, ठीक है ना। फोकल कॉर्ड होने के कारण फोकस से पास करना चाहिए, एंड डबल ऑर्डिनेट होने के कारण प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, ठीक है ना। द लेटर सेक्टम जो है ये फोकस से भी पास करेगा प्लस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होगा, तो ये यूनिक होता है। ये एमएम डैश, ये एमएम डैश जो है ये बेसिकली लेटर सेक्टम हो गया है। तो ये एम और एम डैश जो है ये दोनों का दोनों एंड्स ऑफ द लेटर सेक्टम है, ठीक है ना। सो ये एमएम डैश जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इस केस में एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल, ये एमएम डैश जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया है। वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो सेम होगा। ऑलरेडी स्टेट एंड चैप्टर में इस समझाया हुआ है कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है, एंड अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उस पॉइंट पे उस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है, ठीक है ना। तो इस एमएम डैश पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, जिसमें से एक पॉइंट फोकस खुद है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है। तो ऑब्वियस सा बात है एम और एम डैश का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो भी ए हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये दोनों का दोनों पॉइंट मेरा पैराबोला पे लाई कर रहा है y² = 4ax। सो y² = 4ax में हम लोग x की जगह पर a पुट करेंगे, ठीक है ना। सो दैट मींस क्या आ गई ये तो क्या ना y² = 4a²। सो दैट मींस y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ±2a। सो दैट मींस m का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया a, 2a। m डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये आ गया a, -2a। सो दैट मींस लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम क्या हो जा रहा है, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम जो है ये सिंपली हो जा रहा है 4a, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस mm डैश, ठीक है ना, वो लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम हो जा रहा है जो कि हो गया 4a। और आखिरी चीज जो इसमें जो जरूरत पड़ेगा वो है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। कोई भी पॉइंट जो इस पैराबोला पे लाई कर रहा है y² = 4ax, उस पॉइंट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं at²
कॉमा 280 वेयर t is a parameter. सो ये 80 स्क्वायर कॉमा 280 को पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है ना, वेयर t is a parameter. तो इस 80 स्क्वायर कॉमा 280 को पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कहा जाता है. कोई भी पॉइंट जो इस पैराबोला पे लाई करे उसको हम लोग 80 स्क्वायर कॉमा 280 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का क्यों जरूरत पड़ा? अगर हम लोग को कभी भी बोला जाए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए जो कि मेरा लाई कर रहा है ऑन द पैराबोला, तो यूजुअली हम लोग उसको x, y लेके चलेंगे. अब x, y में कोई लीनियर रिलेशनशिप तो है नहीं जो हम लोग आसानी से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल सके. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब सेकंड डिग्री का फॉर्म है, y² = 4x, एक सेकंड डिग्री का फॉर्म है, तो सॉल्व करने में दिक्कत होगा, दो वेरिएबल है वो भी, तो तब हम लोग इस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का हेल्प ले सकते हैं. यहां पे देख सकते हैं हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों को एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, एक सिंगल पैरामीटर t, तो सॉल्व करने में आसानी होगा. तो इसीलिए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का हेल्प लेना पड़ता है. तो कोई भी पॉइंट जो इस पैराबोला पे लाई करेगा उसको हम लोग 80 स्क्वायर कॉमा 280 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना. तो ये जो आया इसको बेसिकली पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कहा जाता है. तो ये फर्स्ट फॉर्म था जो कि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पैराबोला हो गया है. और भी पैराबोला का बहुत सारा फॉर्म्स पॉसिबल है, तो वो सारा फॉर्म हम लोग एक एक करके अब नेक्स्ट देखेंगे. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला था, ठीक है ना. और भी दूसरा फॉर्म्स पॉसिबल होता है पैराबोला का, तो वो सब हम लोग एक एक करके देखेंगे. सो अदर फॉर्म्स में क्या क्या आ गया? अदर फॉर्म्स में जैसे कि सबसे पहला मेरा जो आया वो है x² = 4ay. ये अदर फॉर्म में सबसे पहला आया है. ये सिमिलर टू y² = 4x अगर हम ध्यान से देखें तो, ठीक है ना. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला था y² = 4ax, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला था, ठीक है ना. तो अदर फॉर्म में सबसे पहला जो आया वो है x² = 4ay. तो ये सिमिलर टू दैट है, जस्ट डिफरेंस क्या है, x के जगह पे y आ गया, y के जगह पे x आ गया, तो उस हिसाब से सब कुछ मेरा चेंजेस हो जाएगा. जैसे कि फोकस, इसका फोकस क्या होगा, उसका फोकस था a, 0, तो अगर हम लोग x और y को आपस में इंटरचेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, फोकस सिंपली 0, ऐसा फोकस हो जाएगा. डायरेक्ट्रिक्स उसका डायरेक्ट्रिक्स था x + a = 0. इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x के जगह पे y के जगह पे x लिखना पड़ता है जस्ट, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y + a = 0, ठीक है ना. तो x 0, a तो लाई करेगा अपॉन दी y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है तो y एक्सिस पे लाई करेगा. y + a = 0 यानी कि y = -a, तो y = a कांस्टेंट. ये एक लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पैरेलल टू x एक्सिस. सो ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स. तो इसका अगर हम लोग फिगर अगर ड्रॉ करें तो ये ऐसा आएगा ये. सो देख सकते हैं इस केस में y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बिकॉज x² एक रियल नंबर का स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा. 4a हम लोग a को ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हैं, तो 4a ऑलवेज पॉजिटिव. सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस y को भी ऑलवेज पॉजिटिव होना पड़ेगा. एंड फॉर अ गिवन y हम लोग को 2x का वैल्यू मिलेगा. तो ये मेरा फिगर हो गया x² = 4a, ठीक है ना. ये y² = 4x का नहीं है, y² = 4x हम जस्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन भी लिखे थे. ये x² = 4a का है. तो इसका अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस अगर लिखे तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस, स्टैंडर्ड इक्वेशन का जो प्रिंसिपल एक्सिस था वो x एक्सिस था. इसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, y एक्सिस. वर्टेक्स, उसका वर्टेक्स जो था वो 0, 0 था, तो अगर हम x और y को इंटरचेंज करें भी तो भी 0, 0 ही रह जाएगा. तो इसका वर्टेक्स सेम रह जाएगा 0, 0, ठीक है. तीसरा आया फोकल कॉर्ड. डबल ऑर्डिनेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लैटस सेक्टम की ओर जाते हैं. लैटस सेक्टम. सो लैटस सेक्टम क्या होगा, ठीक है ना. ये जो हो गया mm', ये लैटस सेक्टम है, ठीक है ना, mm'. सो m का कोऑर्डिनेट उसमें क्या था, उसमें a, 2a था, इसमें हो जाएगा 2a, a.
और एम डैश का क्या हो जाएगा -2a, ऐसा ही आ जाएगा। सो दैट मींस लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम जो है वो 4a का 4a ही रह जाएगा। और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, उसमें 80² 280 था। इसमें अगर हम जस्ट एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर दे तो क्या हो जाएगा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, ये सिंपली हो जाएगा 280 80² वेयर t इज अ पैरामीटर। सो ये दूसरा फॉर्म हो गया है, देख सकते हैं सिमिलर था स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह, जस्ट एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हो गया है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला था, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में जस्ट एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हो गया है। वहां पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो था वो 80² 280 था, इसमें 280 80² हो गया है। सो जस्ट हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं और कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये पहला फॉर्म आया अदर फॉर्म्स में। उसके बाद सेकेंड जो आ रहा है वो है y² इज इक्वल टू -4ax। इसमें ध्यान से देखे y² ऑलवेज पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, 4 तो पॉजिटिव है ही। सो दैट मींस x कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता इस केस में। इस केस में x ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इस केस में x कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो ये भी सिमिलर टू दिस है, ये भी सिमिलर टू दिस है। जस्ट डिफरेंस क्या है, -4x को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, तो मोर और लेस एकदम सिमिलर है। जस्ट डिफरेंस ये कि जहां जहां पे a था वहां पे a की जगह पर -a आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें फोकस, इसका फोकस था a, 0, तो a के जगह पे अगर हम लोग -a अगर पुट कर दे तो इसका फोकस हो जाएगा -a, 0, ऐसा इसका फोकस हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स, इसका डायरेक्ट्रिक्स था x + a = 0, तो अगर हम लोग a की जगह पे माइनस से अगर पुट करें तो इसका डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा x - a = 0, सो दैट मींस x = a। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ अगर प्लॉट करें तो इसमें जो फोकस होगा अगेन वो x एक्सिस पे लाई करेगा, बट इस बार नेगेटिव x एक्सिस, -a, 0 है, एंड x = a, x = कांस्टेंट। ये एक लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ अगर प्लॉट करें तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। इसमें x कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ये माइनस साइन दिखा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि y² ऑलवेज पॉजिटिव है, 4a पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस बात है x को नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि माइनस ओवरऑल पॉजिटिव आ जाए। एंड अगेन फॉर अ गिवन x 2y का वैल्यू मिलेगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ऐसा इसका फिगर आएगा। तो इसमें अगर हम लोग सब कुछ अगर निकाले प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट हम लोग को a की जगह पे -a पुट करना है, ठीक है ना, और कुछ खास नहीं करना है। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस था x एक्सिस, तो उसमें तो कोई a का टर्म है ही नहीं, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम रह जाएगा x एक्सिस। दैट मींस y = 0, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। वर्टेक्स, जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पैराबोला को कट करे, माने ये वाला पॉइंट, तो इसके लिए तो वर्टेक्स 0, 0 था। अगेन इसमें a का कोई टर्म नहीं है, ठीक है ना, तो वर्टेक्स जो है वो 0, 0 ही रह जाएगा। फोकल कॉर्ड, लेटस, डबल ऑर्डिनेट हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट जाते हैं लैटस सेक्टम की ओर जाते हैं। तो लैटस सेक्टम क्या हो जाएगा, ये हो गया लैटस सेक्टम mm', ये लैटस सेक्टम हो गया। सो m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसमें था एंड ऑफ द लैटस सेक्टम था a, 2a, a, -2a, इसमें क्या हो जाएगा -a, 2a, और ये हो जाएगा -a, -2a, ठीक है ना। सो लेंथ ऑफ द लैटस सेक्टम
इसमें 4a था, इसका क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम, रिमेंबर लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम को -4a मत लिख देना, हम बोले थे a को -a से रिप्लेस करने के लिए, ठीक है ना। बट जब लेंथ निकालेंगे, लेंथ तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो लेंथ जो है वो 4a का 4a ही रह जाएगा, लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेंथ जो है वो 4a का 4a रह जाएगा, ठीक है ना। लेंथ जो है वो 4a का 4a रह जाएगा, लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है ना, बिकॉज लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। और जहां तक बात है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, इसका तो था 80² 280 था, इसका हो जाएगा -80² 280। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे तो माइनस साइन पुट किए, पर यहां पे पुट नहीं किए, जरूरत नहीं था पुट करने का, लेने का क्यों नहीं ले सकते हैं, बट यहां पे t प्रेजेंट है, t अपने आप है, साइन उस सबसे ले लेगा। अगर हम लोग +280 अगर लेते हैं तो मान लो कि t का वैल्यू का 2 अगर आता है तो -280 लेने पर t का वैल्यू -2 हो जाएगा, जस्ट और कुछ डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे माइनस लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पे t² है, t² इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड a को हम लोग पॉजिटिव लेके ही चल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस इनपुट करना पड़ा, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे t अपना वैल्यू ले सकता हूं सबसे। सो वेयर t इज अ पैरामीटर, सो ये दूसरा फॉर्म आया। तीसरा फॉर्म आया x² इज इक्वल टू -4ay। सो अगेन x² इज इक्वल टू -4ay जो है वो x² इज इक्वल टू 4ay की तरह है, जस्ट a के जगह पे -a पुट करना है। तो इसका अगर हम लोग फोकस अगर निकाले तो इसका फोकस क्या था, इसका फोकस था 0, a, इसका फोकस क्या हो जाएगा 0, -a, डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी 0, -a, डायरेक्ट्रिक्स, जस्ट a के जगह पे -a पुट करना है। इसका डायरेक्ट्रिक्स था y + a इज इक्वल टू 0, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा y - a इज इक्वल टू 0, सो दैट मींस y इज इक्वल टू a। तो इसका अगर हम लोग प्लॉट अगर करें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, देख सकते हैं इसमें y कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, बिकॉज x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, 4a भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस से बात है y को ऑलवेज नेगेटिव होना पड़ेगा। तो 0, -a, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये y एक्सिस पे लाई करेगा 0, -a, एंड y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पैरेलल टू द x एक्सिस। रिमेंबर y इज इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो गया, x इज इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस हो गया, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका फिगर अगर प्लॉट करें तो ये ऐसा आ जाएगा। तो इसका अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस अगर देखें तो प्रिंसिपल एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस y एक्सिस था, x² इज इक्वल टू 4ay का, तो इसका भी y एक्सिस ही रह जाएगा, y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0। वर्टेक्स, वर्टेक्स था 0, 0, तो उसमें तो कोई a का टर्म नहीं है ना, तो इसका जो वर्टेक्स है वो भी 0, 0 रह जाएगा। नेक्स्ट आया फोकल कॉर्ड डबल ऑर्डिनेट, तो नहीं देख रहे, जा रहे लेटर सेक्टम की ओर। क्या था लेटर सेक्टम, वो था 2a, a एंड -2a, a, तो a की जगह पे अगर हम लोग माइनस अगर पुट करें तो m का हो गया 2a, -a और m डैश हो गया -2a, -a, तो दैट मींस लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम क्या हो जाएगा, अगेन रिमेंबर इसमें a की जगह -a मत पुट कर देना, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम जो है वो 4a का 4a ही रह जाएगा। और जहां तक बात है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का,
जहां तक बात है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का, इसका तो 280 80 स्क्वायर था, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 280 माइनस 80 स्क्वायर, ऐसा ही आ जाएगा। तो ये जो था ये तीसरा फॉर्म था, ठीक है ना। अब हम लोग चौथे फॉर्म की ओर जाते हैं। चौथा फॉर्म आ गया जब हम लोग को इस तरीके से दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, ए यूज नहीं करते हैं, x इज इक्वल टू बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस डी, ये नेक्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। इस फॉर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ला सकते हैं, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एल्फा, ठीक है ना। किसी तरीके से इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करके हम लोग इसको इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। एक बार हम लोग इसको इस फॉर्म में लेकर आ गए तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट y माइनस बीटा इज इक्वल टू कैपिटल Y एंड x माइनस अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल X। तो ये कुछ हद तक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट हो गया है। हम लोग स्मॉल x एक्सिस और स्मॉल y एक्सिस से हम लोग शिफ्ट कर गए अपॉन कैपिटल X एक्सिस एंड कैपिटल Y एक्सिस। तो शिफ्ट करने पे क्या आ गई है, ये तो हो गया ना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना, जो कि मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है। तो इसका अगर हम लोग फोकस अगर निकाले तो इसका फोकस तो a, 0 होता है ना, इसका फोकस a, 0 होता है, तो बट कैपिटल X और कैपिटल Y एक्सिस में इसका फोकस a, 0 है। सो कैपिटल X अगर a हो जाएगा तो स्मॉल y क्या हो जाएगा, हमारे स्मॉल x क्या हो जाएगा, ये तो आ गया ना x माइनस अल्फा इज इक्वल टू a, सो दैट मींस x क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा a प्लस अल्फा। एंड सिमिलरली कैपिटल Y अगर 0 हो गया तो स्मॉल y क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा इक्वल टू 0 है, तो दैट मींस y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। सो दैट मींस इसका फोकस क्या आया, इसका फोकस सिंपली हो गया a प्लस अल्फा कॉमा बीटा, ये इसका फोकस आ गया ऐसा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसका फोकस निकाल दिए। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या था इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन का, वो था x प्लस a इज इक्वल टू 0। इस केस में कैपिटल X प्लस a इज इक्वल टू 0, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। बट कैपिटल X क्या है, कैपिटल X तो x माइनस अल्फा है ना, तो सिंपली आ जाएगा ये x माइनस अल्फा प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों चीजों से हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी इस फॉर्म में हम लोग को पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, तो फोकस वर्टेक्स ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट में प्लस अल्फा करेंगे, y कोऑर्डिनेट में प्लस बीटा करेंगे। और जहां तक बात है इक्वेशंस निकालने का, जैसे कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाले, प्रिंसिपल एक्सिस का इक्वेशन निकाले, तो x की जगह पर x माइनस अल्फा आएगा, y की जगह पे y माइनस बीटा आएगा, तो हम लोग को रिक्वायर्ड इक्वेशंस मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस अगर देखें, क्या था प्रिंसिपल एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, बट y क्या है, y इज नथिंग बट y माइनस बीटा, माने कैपिटल Y है y माइनस बीटा, तो स्मॉल y माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि स्मॉल y इज इक्वल टू बीटा। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा आ गया। सॉरी, सिमिलरली प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अगर हम लोग वर्टेक्स अगर निकालें, वर्टेक्स 0,0 था, रिमेंबर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जस्ट x कोऑर्डिनेट में प्लस अल्फा करो, y कोऑर्डिनेट में प्लस बीटा करो, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा 0 प्लस अल्फा कॉमा 0 प्लस बीटा। सो दैट मींस वर्टेक्स जो ये सिंपली अल्फा कॉमा बीटा ऐसा आ गया।
लैटिस सेक्टम क्या हो जाएगा, जस्ट प्लस अल्फा प्लस बीटा करना है। तो इसका तो लैटिस सेक्टम था ना a, 2a, a, -2a, तो इसमें भी सेम हो जाएगा। m का हो जाएगा a प्लस अल्फा 2a प्लस बीटा, और m डैश का क्या आ जाएगा a प्लस अल्फा -2a प्लस बीटा। x कोऑर्डिनेट में प्लस अल्फा करना रहता है, y कोऑर्डिनेट में प्लस बीटा करना रहता है। सो लेंथ ऑफ द लैटिस सेक्टम, रिमेंबर शिफ्टिंग से लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आता है। सो लेंथ ऑफ द लैटिस सेक्टम जो है वो 4a का 4a ही रह जाएगा, लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो 4a का 4a ही रह जाएगा। एंड लास्टली पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है, इसका था 80 स्क्वायर 280, तो जस्ट x कोऑर्डिनेट के साथ प्लस अल्फा करो, y कोऑर्डिनेट के साथ प्लस बीटा करो, तो क्या आ जाएगा ये सिंपली हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस अल्फा 280 प्लस बीटा। ये इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऐसा आ जाएगा। आखिरी जो फॉर्म जो बचा वो है आखिरी जो फॉर्म बचा जब हम लोग को इस तरीके से कुछ दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक पिछले केस की तरह इसको भी हम लोग होल स्क्वायर कंप्लीट करके किसी तरीके से इस फॉर्म में ला सकते हैं। x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस बीटा। उस केस में ये इस फॉर्म में आया था, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा। इस केस में ये इस फॉर्म में आ गया। सो अगर हम लोग x माइनस अल्फा को कैपिटल X ले ले एंड y माइनस बीटा को अगर हम लोग कैपिटल Y ले ले, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट, तो अगेन ये कैपिटल X स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू कैपिटल Y ऐसा आ जाएगा। तो इसका भी फोकस डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ हम लोग ठीक वैसे ही निकालेंगे जैसे लास्ट केस में बताए थे। माने x कोऑर्डिनेट के साथ प्लस अल्फा करो, y कोऑर्डिनेट के साथ प्लस बीटा करो, और जब इक्वेशन निकालना रहेगा x के जगह पर x माइनस अल्फा, y के जगह पे y माइनस बीटा पुट करेंगे तो हम लोग को रिक्वायर्ड इक्वेशंस मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग फोकस अगर देखें, इसका फोकस था 0, a, तो x कोऑर्डिनेट के साथ अल्फा ऐड करेंगे एंड y कोऑर्डिनेट के साथ बीटा ऐड करेंगे, तो ये सिंपली अल्फा a प्लस बीटा ऐसा आ जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स था y प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो y के जगह पे y माइनस बीटा पुट करना पड़ेगा, ऐसा आ जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस, इसका प्रिंसिपल एक्सिस था y एक्सिस, दैट मींस x इज इक्वल टू 0, तो x के जगह पर अगर हम लोग x माइनस अल्फा अगर पुट कर दे तो क्या आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का इक्वेशन, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। रिमेंबर इक्वेशन निकालते वक्त x के जगह पर x माइनस अल्फा, y के जगह पे y माइनस बीटा, एंड कोऑर्डिनेट निकालते समय x कोऑर्डिनेट में प्लस अल्फा करो, y कोऑर्डिनेट में प्लस बीटा करो, तो रिक्वायर्ड सब कोऑर्डिनेट और ये सब मिल जाएगा। वर्टेक्स 0, 0 था, तो अगर हम लोग अल्फा बीटा का ऐड कर दे तो ये आ जाएगा 0 प्लस अल्फा 0 प्लस बीटा, तो ये सिंपली अल्फा बीटा ऐसा हो गया। लैटिस सेक्टम, क्या था 2a, a माइनस 2a, a, तो m का तो कोऑर्डिनेट हो गया 2a प्लस अल्फा a प्लस बीटा, और m डैश का हो गया माइनस 2a प्लस अल्फा a प्लस बीटा। बट लेंथ जो है वो एज इट इज रह जाएगा, लेंथ ऑफ द लैटिस सेक्टम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। रिमेंबर सारे केसेस में लेंथ ऑफ द लैटिस सेक्टम भी सिर्फ ऐसा है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आया, वो 4a का 4a ही रहा, ठीक है ना। एंड फाइनली आ गया पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट।
तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट था 280, 80 स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, सो ये जो था ये पैराबोला था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिप्स पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।